हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसएच सेंटर में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा, शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी क्या है, तो मैं आज इसी टॉपिक पे आप सभी के सामने चर्चा करने आया हूं, आप सभी को बताने आया हूं। चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी स्टेनोग्राफी ये शॉर्ट हैंड क्या है और स्टेनोग्राफी क्या है? ये दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। स्टेनो और ग्राफी। स्टेनोग्राफी, ग्राफ देख रहे हैं ना, ये स्टेनो और ग्राफ। ये ग्राफ मतलब क्या होता है कि कोई भी बड़े डाटा को एक छोटे से डाटे में कन्वर्ट करना। उसी तरह हमारा शॉर्ट हैंड है, ठीक है। शॉर्ट हैंड भी एक कोई लेक्चर को या फिर कोई डाटा को अपने लैंग्वेज शॉर्ट हैंड में इसे डिस्क्राइब करके रखा जाता है या लिखा जाता है, ठीक। शॉर्ट हैंड क्या है? जो मैं बोल रहा हूँ, जिस गति से बोल रहा हूँ, ठीक है, उस गति से आपको लिखना होता है, ठीक। उसी स्पीड से लिखना पड़ता है। तो शॉर्ट हैंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आशुलिपि। आशुलिपि कहते हैं। हिंदी में शॉर्ट हैंड को आशुलिपि कहते हैं। और ये जो है ना, शॉर्ट हैंड को क्या है, देखिए, शॉर्ट हैंड जो है ना, एक तरह का लैंग्वेज है। एक तरह का लैंग्वेज है। और ये कैसा लैंग्वेज है? कोड लैंग्वेज है। कोड लैंग्वेज है, ठीक। एक लैंग्वेज है कोड, जो कि हम शॉर्ट में फास्ट तरीके से लिख सकते हैं। उसका कुछ कोड होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये लकीर खींचना खाली, ठीक है। इसमें कुछ करना ही, लकीर खींचना है। लेकिन इसमें थोड़ा मेहनत चाहिए सीखने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो लैंग्वेज है। और ये देखिए, शॉर्ट हैंड जो है ना, शॉर्ट हैंड इंग्लिश या हिंदी, दो लैंग्वेज में ज़्यादा प्रचलित है। वैसे और भी लैंग्वेज है, जैसे अदर स्टेट के लिए है, लेकिन ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी में प्रचलित है। इंग्लिश और हिंदी, ठीक। इंग्लिश में क्या है ना, इसके एक प्रकार है, क्या है? एक बुक आता है पिटमैन, ठीक। एक आता है पिटमैन, ठीक। ये पे एक प्रणाली है पिटमैन, जिसका बुक है। और हिंदी में जो है, कई प्रकार की प्रणालियाँ हैं, ठीक। 3 4 5 6 प्रकार की प्रणालियाँ हैं, जिसमें कि पहला एक आता है ऋषि प्रणाली। ऋषि प्रणाली। दूसरा आता है विशिष्ट प्रणाली। विशिष्ट प्रणाली। तीसरा आता है सिंह प्रणाली। और चौथा आता है मानक प्रणाली। ये हिंदी में पिट्स प्रणाली आता है।
मैं बोल रहा हूँ पिटमैन प्रणाली आता है, सॉरी, पिटमैन प्रणाली, यानी कि पिटमैन क्या है, नाम है, ये नाम बुक है, ठीक। और एक है, और हिंदी में क्या है, एक है ऋषि प्रणाली, दूसरा है विशिष्ट प्रणाली, तीसरा है सिंह प्रणाली, चौथा है मानक प्रणाली। ये कई प्रकार की प्रणालियाँ हैं। अब हम इसके सीखने का ड्यूरेशन में बताता हूँ, इसको सीखने में कितना समय लगता है। इसमें लगभग सीखने में आपको लगभग सीखने में लगभग आपको 6 से 7 मंथ लगता है, 6 से 7 मंथ इसका ड्यूरेशन होता है बेसिक, ठीक। अगर आप फास्ट लिखना चाहते हैं आपको लगता है 12th मंथ, ठीक, मिनिमम 12th मंथ इसे लगता है स्पीड बनाने में। अगर आप में जज्बा हो, आप वो मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप ये 12th मंथ के अंदर ही आप सीख सकते हैं। इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कड़ी मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और कुछ नहीं। इसमें जैसे आप स्टार्टिंग में क ख ग घ ABCD पढ़े हैं, उसी तरह इसमें भी आपको लिखा जाता है, ख कैसे लिखा जाता है, ग कैसे लिखा जाता है, ये स्टार्टिंग से आपको सिखाया जाता है। जैसे बचपन में आप लोग पढ़े होंगे क ख ग घ, उसी तरह इसमें भी पढ़ेंगे क ख ग घ, लेकिन क ख ग घ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ क का कोड क्या है, ख का कोड क्या है, वो सब भी इसमें पढ़ा जाता है। वैसे तरह इंग्लिश है, ठीक, उसमें भी इसी तरह कोड है, ABCD वगैरह ही पढ़ा जाता है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आप लिखिएगा ना, जैसे स्पीड बन जाता है, तो आप ये अक्षर जो है ना, अक्षर बेस पे नहीं होता है लिखाई, ध्वनि बेस पे होता है, स्वर बेस पे होता है। जो आप बोल रहे हैं उस हिसाब से लिखा जाता है। आप सोचिएगा कि कमल, उस हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आप सोचिएगा कि इतना बड़ा लंबा है, कमल, 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 फिर इसका लिखिए, फिर ये लंबा हो जाता है। लेकिन आगे जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा तो उसका कोड एकदम शॉर्ट में होता जाएगा। जैसे एक ये लिख लीजिए, इसका अलग हो जाएगा, या छोटा सा अलग कीजिए, या ये ऐसे कीजिए, सबका अलग अलग मीनिंग है। आगे आगे आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, जैसे जैसे क्लास लूँगा आपको बताते रहूँगा कैसे क्या है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, बस आपका साथ चाहिए हमें। तो इतना समझ गए, ये शॉर्ट हैंड क्या है, एक स्पीड में कोई भी डाटा को लिखना, या और ये इंग्लिश में पिटमैन होता है प्रणाली वगैरह, हिंदी में 4 प्रणाली होती हैं, और इसे 6 मंथ का कोर्स होता है, ठीक, ये सब है। अब देखिए, अब मैं थोड़ा आपको बैक लेके चलता हूँ। बैक मतलब पिछला, जो जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है ना, वहाँ लेके चलता हूँ। पिछले काल में क्या था ना, ये शॉर्ट हैंड का डिमांड ज़्यादा था, ज़्यादा प्रचलित था। क्यों प्रचलित था? क्योंकि उसमें न ही उनके पास डिक्टेशन मशीन थी, न रिकॉर्डिंग मशीन थी। इसलिए जो मुख से जो बोलते थे उसे हम शॉर्ट में लिखते थे और अपने डाटा को सेफ रखते थे, ठीक, ये है। अब हम जो लिख लेते हैं ना, लिख ले या बन जाए तो उसे हम स्टेनोग्राफर कहते हैं, ठीक। स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर कहते हैं, और इसको हिंदी में हम आशुलिपिक कहते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये शॉर्ट हैंड है ना,
शॉर्ट हैंड को हम हिंदी में क्या लिखते हैं? आशुलिपि। आशुलिपि, हिंदी में इसे बोलते हैं आशुलिपि। और जो शॉर्ट स्टेनोग्राफर जो है पूरा अच्छी तरह से बन जाते हैं, उसे शॉर्ट हैंड अच्छी तरह से लिख लेते हैं और बाद में वो स्टेनोग्राफर कहलाते हैं। और स्टेनोग्राफर का हिंदी है आशुलिपिक और शॉर्ट हैंड का हिंदी है आशुलिपि। सो ये रहा छोटा सा बेसिक, ठीक है, क्या है ये। अब आशा करता हूँ आप लोग ये समझ रहे होंगे। सो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आगे कहाँ लेके चलता हूँ? एग्ज़ाम के व्यू से आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। और ये स्टेनोग्राफर जो है अब एक चीज़ और पॉइंट नोट कीजिएगा, जैसे मैं हर एक अलग अलग चीज़ बोल रहा हूँ, शॉर्ट हैंड बोल रहा हूँ, स्टेनोग्राफर बोल रहा हूँ, स्टेनोग्राफी बोल रहा हूँ या आशुलिपि बोल रहा हूँ, ये जो तीनों चारों वर्ड है ना, सब एक ही है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चाहे मैं शॉर्ट हैंड बोलूँ या स्टेनोग्राफी बोलूँ या आशुलिपि बोलूँ, ठीक है, या स्टेनोग्राफर बोलूँ, ठीक, ग्राफी या ग्राफर बोलूँ, ये तीनों चारों वर्ड एक ही है, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं कभी वो बोल रहे हैं, कन्फ्यूज़न नहीं खाइएगा, ये तीनों चारों वर्ड एक ही है, ठीक है। चाहे मैं ये बोलूँ, चाहे ये बोलूँ, चाहे ये बोलूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ज़्यादा बोलचाल की भाषा में जो हमारे वर्ड में मुंह में जो आती है वो शॉर्ट हैंड कहते हैं। ज़्यादा सभी के मुंह पे जुबान पे शॉर्ट हैंड होती है, ठीक है। बहुत कम लोग स्टेनोग्राफी बोलते हैं या स्टेनोग्राफर बोलते हैं या आशुलिपि बोलते हैं, ज़्यादा शॉर्ट हैंड बोलते हैं। सो चलते हैं एग्ज़ाम के व्यू से। तो इसमें बता दें कि जैसे कि हर एक विभाग में आपको वैकेंसी वगैरह निकलती है, जैसे ये एसएससी हुआ, गृह मंत्रालय में इसकी ज़्यादा डिमांड है, रेलवे डिपार्टमेंट में ज़्यादा डिमांड है, और हमारे हर स्टेट में हर एक विभाग में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और समय समय के साथ इसे वैकेंसी निकाली जाती है। सो उसी तरह मैं एक एग्ज़ाम के व्यू से आपको समझाता हूँ। मैं पकड़ता हूँ जो ज़्यादा फेमस है हमारा एसएससी, ठीक। एसएससी को जानते ही हैं आप लोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी वगैरह निकालती है। और इसमें वैकेंसी क्या निकालती है, इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होता है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आता है, क्या स्किल होता है, स्किल टेस्ट होती है, हर एक चीज़ मैं बताऊंगा। बस आप इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए 3 स्टेज होता है। पहला रिटन, दूसरा स्किल टेस्ट और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। ये 3 होता है, ठीक, 3 स्टेज होता है। और एसएससी 2 ग्रेड में निकालती है, 2 वैकेंसी निकालती है। पहला होता है ग्रेड सी और दूसरा होता है ग्रेड डी, ठीक है। इस लेवल पे निकालती है पोस्ट पे। तो अब हम रिटन पे चलते हैं। ये 3 स्टेज है, पहले हम रिटन पे चलते हैं। रिटन में क्या होता है, क्या क्या आता है, कौन कौन सब्जेक्ट आता है, कितने नंबर का आता है, क्या निगेटिव रहता है, टोटल क्या नंबर रहता है, सब इसमें आप मैं बताऊंगा। तो चलते हैं रिटन में। रिटन एग्ज़ाम, ठीक। पहला इसमें क्या आता है, रिटन एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होता है, जो कि पहले सेक्शन में आपको
जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल अवेयरनेस आती है। दूसरा आपको रीजनिंग आती है, और तीसरा इंग्लिश आती है, ठीक है। ये 3 सेक्शन है। और कुछ बच्चे, कुछ कैंडिडेट ये पूछेंगे सर इसमें मैथ कहाँ है, इसमें क्या मैथ नहीं आती है? हाँ, इसमें मैथ, सबका क्वेश्चन होगा मैथ्स कहाँ है सर इसमें? हर एग्ज़ाम तो मैथ्स लेता है, ज़रूर है, कंडक्ट कराता है, लेकिन मैं बता दूं इसमें मैथ्स बिल्कुल ही नहीं आती है, ठीक है। इसमें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है। और जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है वो आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। और ज़्यादा क्या आप सोच रहे होंगे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब ज़्यादा डीप नहीं आता है, ना हार्ड आता है, ये बेसिक आता है, बेसिक लेवल की सब कुछ क्वेश्चन वगैरह आता है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा, वो नॉर्मल रहता है, आप निकाल लीजिएगा। और इसमें मेन होता है स्किल टेस्ट, इसमें मेन स्किल टेस्ट होता है। सो इतना समझ गया। अब जो ये जो पैटर्न है ना, इंग्लिश, रीजनिंग और ये कितने कितने नंबर का आता है, तो मैं बता दूं, ये जो रीजनिंग जनरल अवेयरनेस है ये 50 नंबर का आता है, रीजनिंग भी 50 नंबर का आता है, और इंग्लिश 100 नंबर की आती है, ठीक। टोटल जो है मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ। जनरल अवेयरनेस 50, रीजनिंग 50, इंग्लिश 100। ये टोटल जो है ना, टोटल आपको 200 मार्क्स की आती है, ठीक है। 200 मार्क्स प्लस 200 क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। और इसमें जो निगेटिव है ना, इसमें जो निगेटिव आता है, इसमें निगेटिव आपको, ये गलत हो गया, निगेटिव जो है आपको 0.25 यानी कि 1/4, यानी कि 4 गलत होगा तो 1 नंबर कट हो जाएगा, ठीक, ये आती है। जैसा कि आपने देख लिया, इसमें 3 सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, जो कि 50-50 नंबर का रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आती है, इंग्लिश आती है 100 नंबर की, टोटल 200 नंबर का, और टोटल क्वेश्चन 200 नंबर। और ये रहता है CBT। हाँ, एक चीज़, ये एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये एग्ज़ाम जो होती है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, MCQ रहता है, ठीक, MCQ रहता है, CBT रहता है, CBT टेस्ट रहता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और क्वेश्चन जो आता है MCQ आती है, ठीक। अब हम आते हैं अगले पॉइंट, ये रिटर्न का पोर्शन हो गया, ये रिटर्न का पोर्शन हो गया। अब मैं आता हूँ स्किल टेस्ट में। मेन आप देखिए, स्किल टेस्ट मेन है, रिटर्न बहुत आसान आता है। मानिए अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो वो आपका रिटर्न निकल जाएगा। सो अब मैं आपको स्किल टेस्ट के बारे में बताता हूँ। स्किल टेस्ट, ठीक है, इसमें क्या आता है, पहला पॉइंट, स्किल टेस्ट जब आप रिटर्न क्वालिफाई कीजिएगा ना, वहाँ जाइएगा तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपके साथ, जो भी है फॉर्मेलिटी वगैरह वहाँ
तो निभाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जो बैठिएगा सेंटर पे, तो पहले आपको चेक कराया जाएगा स्पीकर वगैरह या आप सही है या नहीं। 2 मिनट का ट्रायल वर्जन दिया जाता है कि आप चेक करें माइक वगैरह क्लियर आ रहा है या नहीं, या स्पीकर सही है या नहीं, या इको साउंड में इको वगैरह है या फिर कुछ है प्रॉब्लम है। तो आप चेक करके आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, सर हमें सुनाई नहीं दे रहा, ये सब ख़राब है, तो उसे चेंज करा दिया जाता है। तो इसमें जो स्किल टेस्ट है ना, मेन जो स्किल टेस्ट होता है आपका 10 मिनट का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, जो कि आपको ग्रुप सी में मैं बोल, देखिए देखिए ये जो है ना ग्रेड सी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक, सी पढ़ाऊँगा, डी भी बताऊँगा, ठीक। ये 10 मिनट का ड्यूरेशन होता है, 10 मिनट तक आपको डिक्टेशन बोला जाएगा और आपको लिखा जाएगा। और ये स्पीड रहता है ग्रुप सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इस स्पीड से बोला जाएगा और आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, ये हो गया। और इसमें और ग्रेड डी में भी 10 मिनट का ड्यूरेशन रहता है। ग्रेड डी में भी 10 मिनट का ड्यूरेशन रहता है, जिसमें कि इसमें कम रहता है, इसमें 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट में लिखना पड़ता है। नहीं इसका कट ऑफ वगैरह आगे जा सकता है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। इसमें 100 यानी कि 10 मिनट तक बोलेंगे तो 1000 वर्ड लिखना पड़ेगा 10 मिनट में, और इसमें 800 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। और ये जो लिख लेंगे ना, जो आप शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, स्टेनोग्राफी में जो लिखेंगे, कोड में जो लिखेंगे, वही आपको जाके फिर आपको कंप्यूटर पे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा उसी को पूरी तरह से, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो टाइपिंग कर रहे हो, चाहे हिंदी में इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हो, वही चीज़ आपको वहाँ डिक्टेट करना पड़ेगा। सो डिक्टेट करने का क्या है, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आपको इसका बताता हूँ। इसमें होता है 50 से 55 मिनट रहता है। और हिंदी में रहता है 60 to 65, ठीक है। इस मिनट में आप इतने मिनट में आपको डिक्टेट करके पूरा करना पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है जो आपने लिखा है, और आपके ही लैंग्वेज में जो आपने लिखा है उसी को देख के, ना कि दूसरा पेपर आएगा उसे देख के लिखना है, जो आप लिखे हैं उसी को लिखना पड़ेगा। सो ये रहा छोटा सा इन्फॉर्मेशन कैसे क्या है। हाँ एक चीज़ और, ये हो गया रिटन एग्ज़ाम, ठीक, ये रिटन एग्ज़ाम के बारे में हो गया, स्किल टेस्ट के बारे में। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर इसे तुम समझा दिए, लेकिन मैं किस एज में भर सकता हूँ, कब तक भर सकता हूँ, इसके बारे में तो बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए ज़्यादा नहीं है, इसमें भी ग्रेड के हिसाब से एज क्राइटेरिया बनाया गया है, ठीक है। ग्रेड सी और ग्रेड डी, ये दोनों के लिए। ग्रेड सी के लिए है आपको एज लिमिट 18 से 30, ठीक, और ग्रेड डी के लिए है आपको 18 से 27, ठीक है, ये एज लिमिट है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन जो होता है ये आपको 10+2 12 पास होना ज़रूरी है,
आप सोचिए सर 10th पे भर देंगे, नहीं। सीखने वाले सीखते हैं, 10th के नीचे वाले भी सीख लेते हैं, ठीक। 9th वाले 8th वाले जो क्लास में हैं 9 10, ठीक है, वो सब सीखते हैं। हमारे कोचिंग में बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि कम एज में ही स्टार्ट हो जाते हैं। एक लड़का था, मिले थे, वो 9th क्लास से ही उसका 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, 9th में ही। अब सोचिए जब आप 12th में आइएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी सीख सकते हैं, बस वो लगन होना चाहिए, वो मेहनत होना चाहिए। इसमें क्या है, पूरा प्रैक्टिस है, मेन प्रैक्टिस करना है, फिर तो आप चुटकी भर में निकाल लीजिएगा। मैं तो समझाना बताना है बता दूंगा, बस मेहनत आपको करना है। सो इसमें जितना मेहनत कीजिए उतना आपको फ़ायदा है, ठीक है। सो हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।